औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से हस्बे मामूल रोज़ाना की तरह डेली मार्केट अपडेट के साथ। साथियों, जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा ये सेटअप या स्ट्रेटजी या अपना मार्केट अपडेट शेयर करने का मकसद अपनी मालूमात आप तक ट्रांसफ़र करना होता है, अपना एक्सपीरियंस आप तक ट्रांसफ़र करना होता है। मेरा किसी के भी नफ़ा या नुकसान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा अपने अकाउंट के साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी इक्विटी का ख्याल रखते हुए मेरे एनालिसिस को फॉलो करें और अपनी समझ बूझ के मुताबिक अगर मेरा एनालिसिस आपसे आप मुत्तफ़िक हों तो आप उसको फॉलो करें, और अगर मुत्तफ़िक ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रहनुमाई दीजिए ताकि मैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक आपको जवाब दे सकूँ। तो चलते हैं मार्केट ब्रेकआउट की तरफ, मार्केट के चार्ट की तरफ। साथियों, सबसे पहले यूरो यूएसडी देखिए। साथियों, यूरो यूएसडी को अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम में देखें तो इस महीने की कैंडल ने पिछले महीने की कैंडल से नीचे ओपनिंग दी है और अब ये एक सेल की कैंडल बन चुकी है। वीकली में देखता हूं तो वीकली में भी कुछ ऐसा ही दिखाया है, लेकिन डेली में आप देखें तो ये मार्केट अभी रीटेस्ट की तरफ जा रही है। इसी तरह H4 में भी इसने ये एक बुलिश कैंडल बनाई है जो कि मुझे थोड़ा सा ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस पे बाय की मिस्टेक हरगिज ना कीजिएगा। तो मेरी सेल कहां से बनेगी? हाँ, ये साथियों मैं आपको बताता हूं। ये देखिएगा साथियों, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक की है और अब एक न्यू ट्रेंड लाइन जो है वो जनरेट करना शुरू की है, जो कि कुछ इस टाइप की है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आप बाय न कीजिएगा, बल्कि इंतजार कीजिएगा कहीं इस पॉइंट का 1.2123 या 1.21 और फिर यहां से सेल कीजिएगा। अदरवाइज यहां से मार्केट ने अब अपनी सेल दिखा दी है, क्योंकि ये मेरी जो है एक पिन बार मार्केट ने बनाई है और यहां से अब मार्केट सेल की तरफ जाना चाहती है। तो मेरी इस पिन बार की बुनियाद पे सेल की एंट्री बनती है, जो कि मुझे कहीं इस स्टॉप लॉस के साथ, यानी 1.21 का मेरा स्टॉप लॉस, 1.21 पूरा मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। और कम से कम ये जो पॉइंट है, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक करेगी। इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक करेगी। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं H4 में, तो ये यहां कहीं से मुझे ब्रेकआउट देती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद डेली में अगर हम जाते हैं तो मैं इसको कम से कम ये जो पॉइंट है यहां तक मार्केट को आता हुआ देख रहा हूं, यानी 1.20 पूरा। तो मेरी जो आज की सेल की ट्रेड बनेगी वो कुछ इस तरह से यूरो यूएसडी पे मुझे नजर आ रही है कि 1.21 के स्टॉप लॉस और 1.20 की टीपी के साथ मैं मार्केट में एंटर हो सकता हूं। आइए साथियों, एनजेडी यूएसडी को देखते हैं। एनजेडी यूएसडी ने भी सेम वही पैटर्न बनाया है कि ये देखिए, पिछले महीने की एक डोजी कैंडल के बाद मार्केट ने यहां से सेल की एंट्री दिखाई है। और वीकली में अगर मैं देखता हूं तो कुछ ये मुझे कैंडल बनती हुई दिखाई दी है, जो कि मुझे इशारा दे रही है कि पूरा हफ्ता मार्केट सेल में रहेगी।
डेली में अगर मैं देखता हूं तो सेम यूरो यूएसडी की तरह मार्केट रीटेस्ट की तरफ जा रही है। और अब मैं इसको अगर H4 में देखूं तो मुझे कुछ ऐसा करती हुई मार्केट दिखाई दे रही है कि यहां कहीं से ही मेरी सेल की ट्रेड मुझे होती हुई नजर आ रही है और मेरा स्टॉप लॉस यहां कहीं 0.7185 0.7185 के स्टॉप लॉस के साथ मैं SL 0.7185 और टेक प्रॉफिट मेरा इस पॉइंट पे कहीं तो लाजमी है, वरना हो सकता है इस पॉइंट को भी मार्केट ब्रेक कर जाए। तो मेरे दो टीपीएम बनती हैं, TP1 0.7140 और दूसरी टीपी बनती है 0.71। तो आज के लिए NZD USD कुछ मुझे इतना ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं साथियों, AUD USD को भी अगर आप मंथली में देखें तो ये कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दी है। और अब वीकली में अगर मैं आता हूं तो ये देखें, ये पिछले वीक को मार्केट अब ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। डेली में अगर मैं देखता हूं तो यही चीज सेम, लेकिन AUD USD आज मुझे कुछ थोड़ा सा ये मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाती है तो मैं लगभग इस स्टॉप लॉस के साथ, या हाँ बस ठीक है, यही स्टॉप लॉस मेरा बनता है और मैं कम से कम इस पॉइंट तक इसको सेल कर सकता हूं। यानी कि मेरा स्टॉप लॉस जो बन सकता है वो 0.7636 0.7636 और मेरा टेक प्रॉफिट 75-90 के करीब जो है वो मेरा टेक प्रॉफिट बनता है 0.75-90। मार्केट वैसे और नीचे जाएगी, ये आपने सब्र करना है। मार्केट मुझे काफी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल मैं इसको आज के लिए मैं यहां तक आता हुआ देख रहा हूं। आइए साथियों आगे चलते हैं GBP USD। देखिएगा साथियों, GBP USD एक इंडिशियन कैंडल के साथ और अब मार्केट नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन डेली में थोड़ा रीटेस्ट करने के बाद अब मार्केट बिल्कुल कल के टॉप के बराबर जाके वापस गिर रही है। H4 में भी देखें तो ये इसने एक पहले बुलिश कैंडल बनाई है और अब ये बेरिश कैंडल बनाई है, लेकिन इन तीन कैंडल्स को अगर मैं देखता हूं तो मुझे मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग सेल में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब मैंने कुछ थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये देखिएगा साथियों, ये जो ट्रेंड लाइन मेरी बनती हुई नजर आ रही है, कल मार्केट ने इसको ब्रेक किया और अब ये इसको रीटेस्ट करती हुई फेक ब्रेकआउट दिखाती हुई नीचे आ रही है। तो अब मुझे GBP USD तकरीबन इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस यानी 1.3710 का स्टॉप लॉस जो है वो सेफर होगा। 1.3710 और टेक प्रॉफिट मेरा कम से कम ये पॉइंट, कम से कम मेरा ये पॉइंट आज के लिए या ये पॉइंट 3614 के करीब मार्केट मुझे कुछ
यूं करती हुई दिखाई दे रही है, यूं होके यूं और फिर यूं। तो ये तकरीबन पूरा वीक ही मार्केट सेल में रहेगी। एक अच्छी ट्रेड मुझे बनती हुई नजर आ रही है। आइए साथियों आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेयर यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई देखिए साथियों, वीकली में मार्केट ने बाय की कैंडल बना दी हुई है और मंथली में पिछले मंथ को इसने ब्रेक कर दिया है। तो अब आज के लिए मुझे मार्केट कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रही है कि मेरा स्टॉप लॉस जहां बनेगा 104.81 और मैं इसको कंटिन्यू बाय रख सकता हूं। और आज के लिए कम से कम 105 के करीब मार्केट मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिएगा साथियों, ये जो ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड जो है ये ऊपर जाता हुआ अभी जारी है। तो देखना है कि ये कहां तक चलता है। ये H1 का है। अगर H4 में देखो तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मुझे मिल चुका है बाय का। और आज के लिए मेरा टारगेट जो है वो मुझे नजर आ रहा है, वो कम से कम ये पॉइंट है 105.13, 105.13, 105.20। लेकिन मार्केट तो ऊपर जाएगी और कम से कम इस टॉप को ब्रेक करेगी 105.67। यूरो जेपीवाई भी बाय की तरफ जा रही है। ये देखिएगा, यहां से मार्केट ने ये कुछ हुआ है तो यूरो जेपीवाई को आज इग्नोर कर दें तो ज्यादा बेहतर है। आइए साथियों अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड साथियों बहुत जबरदस्त किस्म की ट्रेड सेल की बन चुकी है। ये देखें, जहां से मेरी सेल बनी है कोई 1860 से और 1865 के स्टॉप लॉस के साथ, और मैं आज 1840, 1841 कुछ ऐसा करती हुई मार्केट मुझे दिखाई दे रही है। तो मेरा एसएल गोल्ड के लिए आज का 1865, और फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो है वो है 1840, और सेकंड प्रॉफिट बनता है मेरा 1810। तो ये कुछ सूरत हाल है। यूएसडी कैड को देखिएगा साथियों, आगे चलते हैं। यूएसडी कैड बाय की तरफ जा रहा है। अगर मैं मंथली की कैंडल को देखूं तो ये देखिएगा, मार्केट ने ये इंडिशियन कैंडल बनाने के बाद अब बाय की एंट्री मुझे दिखा दी हुई है। वीकली में अगर मैं देखूं तो ये देखिएगा पिछले वीक के ऊपर मार्केट खुल गई है। डेली में अगर देखूं तो ये कल मार्केट ने ये रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर ये पुल बैक और अब मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं तो तकरीबन इस स्टॉप लॉस के साथ तकरीबन कोई 27.44 और 31.40 यानी 200 पिप्स की मुझे ट्रेड नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं तो साथियों ये देखिएगा, यहाँ से मार्केट को आप बाय करें और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे 1.2816 पे स्टॉप लॉस और 1.2880 के करीब मेरी टेक प्रॉफिट मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ आके मार्केट कोई ट्रिपल टॉप या इस टाइप की एविडेंस दे सकती है और हो सकता है कि थोड़ा बहुत फिर दोबारा रीटेस्ट करने आए। लेकिन आज के लिए मेरा जो बनता है मुतवक्को टारगेट, वो ये मेरा स्टॉप लॉस 1.2810 और मेरा टेक प्रॉफिट 1.28। चले जी, 60 काफ़ी है। 30-40 पिप्स की ट्रेड मुझे यहाँ भी नज़र आ रही है। आगे चलते हैं साथियों। यूएसडी सीएचएफ को अगर हम डेली में देखें तो कल एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनाई है और आज ये कुछ ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि अभी सपोर्ट बन रही है, यहाँ
यहाँ तक ये मार्केट जा सकती है, तो मेरा आज का जो स्टॉप लॉस वो बनेगा, वो यूं कुछ करेगा कि यहाँ मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे 89.40 0.89 40 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे बाय करना है और तकरीबन 0.90 तक 89.70 89.60, हाँ बिल्कुल, कम से कम 0.90 मार्केट और ऊपर जाएगी, लेकिन मेरा पहला स्टॉप जो है वो 0.90 पे हो जाना चाहिए, पहला टेक प्रॉफिट। फिर मार्केट रीटेस्ट कर सकती है और फिर उसके लिए कल देखेंगे कि कल क्या होता है। तो साथियों, मुख्तसर सा अपडेट, मुख्तसर सी वीडियो आज के लिए। साथियों, कमेंट किया कीजिए, मुझे बताया कीजिए कि मेरी काविश कैसी है, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे और नित नई अच्छी स्ट्रेटजीज और अच्छे ब्रेकआउट आप लोगों के साथ शेयर करूं। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।